श्री सुबह की चर्चा से जिज्ञासा है और अभी तक प्रायः सभी लोगों ने यही पढ़ा है कि 4 प्रकार की हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये चारों भेद असत्य में भी लगते हैं, चोरी में भी लगते हैं, अब्रह्म में भी लगते हैं और परिग्रह में भी लगते हैं। लेकिन आज आपने या परसों के प्रवचन में अचौर्य माने चोरी संकल्पी बताया था, तो उसमें ये चिंतन चला और आज आपने सुबह थोड़ा सा बहुत अच्छे से आपने विशद विवेचन भी किया था। लेकिन हम सब लोग सुनना चाहते हैं कि आपका ये चिंतन कि चारों भेद कैसे घटित होते हैं, वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मैं चिंतन ही नहीं करता हूँ, इसलिए बातें निकलती हैं। चिंतन है ही नहीं, आगम है। क्योंकि आगम में स्पष्ट कहा है धर्म अहिंसा ही होता है। व्रत एक ही व्रत है, अहिंसा व्रत। पूज्यवर भट्टे के आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा व्रत एक है, अहिंसा व्रत। 4 व्रत तो बाढ़ हैं। 4 व्रतों को भट्ट के पूज्यवर ने चारों दिशाओं की बाढ़ कहा है। और खेती किसे कहा है? अहिंसा। तो उनका अहिंसा ही खेती है, अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही व्रत है। शेष व्रत तो उसकी सुरक्षा के लिए। इसलिए जहाँ जहाँ अहिंसा का कथन आया हो वहाँ वहाँ सभी व्रतों पर लगा लेना चाहिए, सभी व्रतों पर। क्योंकि संकल्प ही झूठ होता है, आरंभ भी झूठ होता है, उद्योगी झूठ होता है। और 4 पे ही नहीं, जितने भी चीजें हैं उन सब पे लगा सकते हैं, सभी पर। जितनी 5 समितियां हैं उस पे लगा लो। ईरिया समिति है, संकल्प ईरिया समिति। मैं बिना प्रयोजन के, कोई मतलब नहीं, कोई मुझे रोक के दिखाए मैं वहाँ जाके रहूँगा, निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं वहाँ जाके रहूँगा। इस संकल्पी ईरिया समिति देख के जाओगे, सब करोगे। क्यों जा रहे हो जब तुम्हारा कोई मतलब नहीं? आरंभ ही किसी कार्य विशेष के लिए मैं यात्रा आरंभ करता हूँ। उद्योग के लिए मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। विरोधी हिंसा, वो हमारे यहाँ प्रवेश न कर जाए इसलिए मैं वहाँ जाकर उसको रोकूंगा। तो सभी पे लगा सकते। ये जो भेद हैं कृत कार्यत अनुमोदना जैसे हैं, जैसे कृत कार्यत अनुमोदना सभी पर लगती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसी प्रकार ये जो संकल्पी हिंसा है, धर्म भी यही लगती है। संकल्पी धर्म, संकल्पी अहिंसा, विरोधी अहिंसा, आरंभी अहिंसा, उद्योगी अहिंसा। अब तुम कहोगे शास्त्र में तो ये आपका नया चिंतन है, नया चिंतन नहीं है। आगम से ही विरोधी, अभी तक तुमने संकल्पी हिंसा सुनी, विरोधी हिंसा सुनी, लो अब हम कह रहे संकल्पी अहिंसा। संकल्पी अहिंसा, संकल्प पूर्वक मैंने व्रत लिया, मैं किसी भी जीव की आराधना नहीं करूँगा, संकल्पी अहिंसा होगा। लेकिन गृहस्थ में आरंभी अहिंसा, आरंभ को मैं करूँगा लेकिन ऐसा आरंभ करूँगा जिसमें कोई हिंसा ना हो। पानी छान के पी रहा है, आरंभी अहिंसा। छान रहा है, आरंभ कर रहा है, लेकिन सावधानी, देखकर झाड़ू लगा, झाड़ू आरंभी अहिंसा। उद्योगी अहिंसा, मैं वो धंधा नहीं करूंगा जिसमें हिंसा होती है। धंधा तो करूंगा लेकिन उद्योगी अहिंसा। तो इसी प्रकार सभी चीज़ों में हम जितने ये सामान्य नियम होते हैं इनको मूल धर्म में घटित कर दिया जाता है। जब मूल में घटित हो रहा है तो शेष अन्य में तो अपने आप घटित हो ही जाता है। इस प्रकार से ये चाहे झूठ हो,
चाहे चोरी हो, चाहे कुशील हो, चाहे परिग्रह हो, सब कुछ है जो कुछ है, इन सब के अंदर एक ऐसी प्रथा बनाना चाहिए तो सबके अंदर घटे। अहिंसा, झूठ बोल रहा है तो वो अहिंसा हिंसा ही तो कर रहा है, क्योंकि दूसरे को दुख पहुंचा रहा है। चोरी कर रहा है, दूसरे को दुख पहुंचा रहा है, दुख तो हिंसा है। और भाव हिंसा किसे कहा? राग और द्वेष की उत्पत्ति होना ही, तो झूठ बोलने में राग उत्पन्न होगा कि नहीं? चोरी करने में राग हुआ, उधर द्वेष होगा। अब्रह्म में उधर राग होगा, इधर द्वेष होगा। तो परिग्रह में उधर राग और द्वेष होगा। तो ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जिसमें अहिंसा गर्वित न होती हो। ऐसा कोई भी अव्रत नहीं है जिसमें हिंसा न होती हो। इसलिए मूल पाप है हिंसा और मूल धर्म है अहिंसा। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता, यही जैन धर्म है। कोई पूछे कि बहुत सस्ते में जैन धर्म बताओ, क्रिया में और दृष्टि में वीतरागता, बस यही जैन धर्म है, बाकी इसी का विस्तार है। आज आपका बहुत सुंदर चिंतन मिला मनोज तुम्हारे।